अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया डस्का में, जहाँ पर एक नौजवान शादी के ख्वाब देखता है और उसके बाद एक लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो मैं निकाह करके खुशियों के साथ और धूम-धाम से जिस लड़की को अपना जीवन साथी बनाकर अपने घर लेकर जा रहा हूँ, ये ही मेरी मौत की वजह बन जाएगी। और ये जो लड़की है, इसकी वजह से मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। और इस लड़के को, जो बड़ी खुशियों के साथ इस लड़की को लेकर आया, जब ये अपने ससुराल पहुँचा वलीमे के बाद, तो वहाँ पर किस तरह गोलियाँ मार के इसकी जान ले ली गई कि आप सोचकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँ। जनाब अली, ये डस्का का वाक़या है। अब होता क्या है कि एक नौजवान है जवेद, उसकी शादी की तकरीब होती है। बड़ी धूम-धाम से जो उसके घर वाले हैं, उसकी जो शादी है, उसकी तैयारियाँ कर रहे होते हैं। 3 माह पहले मंगनी होती है और 3 माह बाद डिसाइड होता है दोनों फैमिलीज़ में कि हम निकाह करेंगे। लेकिन निकाह होता है 29 तारीख को और उसके बाद बारात होती है और बारात के बाद वक़्त आता है वलीमे का। अब जब वलीमा होता है तो ये एक रिवायत है, एक रस्म है कि वलीमे के बाद जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के घर चले जाता है और वहाँ पर या तो रात गुज़ारता है और या तो कुछ घंटे गुज़ारता है, और जिसके बाद जो दूल्हे के घर वाले होते हैं, वो आकर दूल्हे को अपने घर ले जाते हैं। अब होता क्या है कि जब वलीमा हो जाता है, तो जो लड़का है वो दुल्हन के साथ दुल्हन के घर जाता है और जैसे ही घर का दरवाज़ा दाखिल होता है, तो वहाँ पर दुल्हन का एक कज़न उसको गोलियाँ मार के उसके पूरे जिस्म को छन्नी कर देता है, और जिसके बाद वो जो जवेद नामी नौजवान है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये सारा वाक़या है क्या? जब इस वाक़ये की थोड़ी तफ़्तीश हुई, तो पता ये चला कि जब बारात के बाद दुल्हन घर आई, तो दुल्हन ने आते साथ ही जो जवेद था, उसको ये बताया कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ, वो लड़का मेरा कज़न है। लिहाज़ा जो मेरी फ़ैमिली है, वो नहीं मान रही कि मेरी शादी उसके साथ कर दी जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। जिसके बाद जो जवेद है, वो बड़ा परेशान होता है, वो रोता-धोता है और अपने एक आधे कज़न को ये बात बता भी देता है, लेकिन वो कहता है कि कल वलीमा है, वलीमा गुज़र जाए तो उसके बाद ये जो बात है, ये मैं सबको बता दूँगा कि जो मेरी बीवी है, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। अब होता क्या है कि बारात ऐसे गुज़र जाती है और अगले दिन वलीमा आता है। वलीमे के बाद जब वो वहाँ पहुँचता है, तो उस लड़की का वही कज़न, जिसका नाम है अब्दुल रहमान उर्फ़ बूटा, वो उस घर के अंदर मौजूद होता है। वो क्या करता है कि वो जैसे ही दुल्हन-दूल्हा घर के अंदर दाखिल होते हैं, वो उस पे ऊपर गोलियों की बरसात कर देता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। जिसके बाद पता ये चलता है कि ये जो अब्दुल रहमान उर्फ़ बूटा है, वो उस दुल्हन का आशिक होता है, उसका कज़न भी है और उससे मोहब्बत भी करता है और दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं, वो इस बात से इनकारी थे। अब वो शादी नहीं कर रहे थे, लेकिन जो लड़की है, वो भी ये चाहती थी कि मैं उससे शादी करूँ। जिसके बाद लड़के ने जो घर वाले हैं लड़की के, उनको ये कहा कि अगर तो आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, तो मैं दूल्हे को कत्ल कर दूँगा, उसकी जान ले लूँगा। और जो दुल्हन है, वो भी अपने घर वालों को ये कहती रही कि अगर आपने मेरी शादी इस लड़के के साथ ना की, तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद जब वो लड़का दाखिल हुआ, तो वो जो बूटा था, उसने अपने जो वादा उसने किया हुआ था, अपनी जो वो लड़की थी, जिसके साथ वो शादी करना चाहता था, उससे जो वादा किया था, उसने वो वादा पूरा किया और जवेद नामी जो ये लड़का है, वो मासूम, कि जो अपनी सुहानी ज़िंदगी के ख्वाब देख रहा था कि मेरी शादी हो जाएगी, जो मेरी बीवी है, उसके साथ मैं वक़्त गुज़ारूँगा, ज़िंदगी गुज़ारूँगा, तो उसको नहीं पता था कि जो मेरी बीवी है, ये मेरी मौत का परवाना बन के आ रही है। और वो जो लड़का था, वहीं पर अपनी जान की बाज़ी हार जाता है। ये जनाब अली अफ़सोसनाक वाक़या डस्का में पेश आया और जो लड़का है, वो फ़रार हो गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें नुकसान किसका हुआ? अब लड़की अगर चाहती थी, तो लड़की का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर लड़की के घरवाले थे, तो उनका क्या नुकसान हुआ कि अगर वो अपनी बेटी का ऐसे नहीं कर रहे थे, और अगर उनकी बेटी ऐसे कह रही थी और जो वो कज़न था लड़की का, अगर वो बार-बार धमकियाँ दे रहा था, तो वालिदैन को कहीं न कहीं चाहिए था कि लड़के वालों को बता दें, ताकि वो अपनी जो हिफाज़ती इक़दामात हैं, वो भी कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो जो लड़का था, इस दुनिया से रुखसत हो गया और वही शेरवानी जो पहनकर वो अपनी दुल्हन को ब्याह के लाया था, आज वही शेरवानी उसकी माँ अपनी आँखों के साथ लगा-लगा कर रो रही है। और वही जो कमरा सजाया गया था, आज उस कमरे के अंदर बैठकर
उसके जो घर वाले हैं लड़के के, वो रो रहे हैं कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया था कि हमने अपने भाई की खुशियाँ चाही थी, लेकिन आज हमारा भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया।